ठीक है, आपको सर्किट सबको दिख रहा है प्रॉपर? हाँ सर। हाँ ना, सर्किट दिख रहा है, चलो ठीक यस सर, यस है। सर। और मेरी वॉइस क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। तो देखो, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम जो आईडीई यूज करने वाले हैं वो होगा ऑर्डिनो आईडीई, है ना। अब आईडीई का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम ये ऑर्डिनो आईडीई यूज करने वाले हैं, लेकिन हमने प्रोजेक्ट में हमने क्या यूज किया हुआ है? नोड एमसीयू यूज किया हुआ है। डेम से। नोड एमसीयू यूज किया हुआ है, यस। बराबर है। नोड एमसीयू। तो नोड एमसीयू क्या है? हाँ ऑर्डिनो सर। फैमिली का ही एक पार्ट है। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं ना, उसी तरह ये ऑर्डिनो का एक फ्लेवर है, नोड एमसीयू। तो अब कौन कौन से ऑर्डिनो बोर्ड्स हैं? तो ऑर्डिनो यूनो है, ऑर्डिनो नैनो है, ऑर्डिनो मेगा है, ऑर्डिनो लिनार्डो है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्डिनो बोर्ड्स आते हैं। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे हार्डवेयर में। अगर हम देखें यहाँ पे, एक सेकंड में अपनी स्क्रीन, यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ यस सर। हाँ। तो ये देखो, ये यहाँ पे ये बहुत सारे बोर्ड्स हैं। ठीक है, ये ऑर्डिनो की वेबसाइट पे आपको जाना है। अगर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है ना, तो ऑर्डिनो की वेबसाइट पे जाओगे, ऑर्डिनो डॉट सी सी। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डिनो की वेबसाइट पे आ गए। अब मुझे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो सॉफ्टवेयर में अगर मुझे हार्डवेयर चेक करने हैं, कौन कौन से हार्डवेयर अवेलेबल है ऑर्डिनो फैमिली में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो, ऑर्डिनो यूनो, ऑर्डिनो स्टार्टर किट, ऑर्डिनो नैनो, ऑर्डिनो लेनार्डो, माइक्रो, नैनो, है ना। इसी तरह से बहुत सारे ऑर्डिनो बोर्ड्स हैं, ऑर्डिनो मेगा। तो हम कौन सा ऑर्डिनो यूज कर रहे हैं? नोड एमसीयू। ठीक है। अब ये नोड एमसीयू की हमें जरूरत क्यों पड़ी, मतलब हम ऑर्डिनो क्यों नहीं यूज कर रहे, ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए। तो क्या है कि हमें वाईफाई यूज करना है। हमें अगर वाईफाई यूज करना है, तो ऑर्डिनो यूनो में या ऑर्डिनो नैनो में या ऑर्डिनो के इस फैमिली में इनबिल्ट वाईफाई तो नहीं है ना। हाँ यस सर। यस इनबिल्ट सर। वाईफाई ना होने की वजह से हमें क्या करना होगा, हमें या तो एक एक्सटर्नल एक आईसी कनेक्ट करनी होगी, जिससे उससे इनबिल्ट वाईफाई मिल जाए। मैंने मतलब एक्सटर्नली हमें वाईफाई उसके साथ कनेक्ट कर सके। तो ये देखो, ये छोटी सी एक ऐसी ESP8266, ये एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर आता है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यस सर। है ना। यस सर, यस। तो ये ऑर्डिनो बोर्ड के साथ अगर हम ये कनेक्ट करेंगे ना, तो ही हम वाईफाई वाले जो भी हमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं हम वो बना सकते हैं। तो ये देखो, कॉस्ट वाइज अगर देखें तो हमें एक 4 to 500 का ऑर्डिनो बोर्ड लेना है, बरोबर है। उसके साथ ये अगर 250 रुपीज का ये ESP भी ऐड कर दे तो कितना हो गया कॉस्ट? 400 प्लस 250, 650 750। रुपीज हो गया, 650 रुपीज। है ना। और ये उसी उसी हाँ सर। प्राइस में अगर मुझे ऑर्डिनो और वाईफाई दोनों एक साथ मिल जाए, तो ये बन जाएगा आपका नोड एमसीयू, ओके। है ना। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ये देखो, नोड एमसीयू। ठीक है। तो ये 350 या 400 रुपीज का नोड एमसीयू आता है ना। तो हमने नोड एमसीयू क्यों यूज किया, ओके सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। सर वर्किंग सेम ही रहती क्या फिर, आर्डिनो उनो ये वर्किंग नोड दोनों का एमसीयू? सेम ही रहता है। देखो, हम जो देखो ऑर्डिनो बोर्ड को भी अगर मुझे अगर प्रोग्राम करना है, तो फाइल ऑप्शन, देखो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये डाउनलोड कहाँ से होगा ऑर्डिनो। तो आपको जाना है ordino.cc की वेबसाइट पे, वहां से आपको जाना है सॉफ्टवेयर में। ठीक है। सॉफ्टवेयर से जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड्स के ऑफलाइन के लिए, और एक ऑनलाइन का ऑप्शन है। तो अगर आपको ऑनलाइन कोडिंग करनी है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, आपको ऑफलाइन कोडिंग करनी है तो आप ऑफलाइन कर सकते हो। अब जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है
उसके हिसाब से आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। और डाउनलोड करने के बाद जस्ट सिंपल प्रोसेस है, नेक्स्ट 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 करते जाएं आप और वो इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर है? ये किसी ने किया है ऑर्डिनो इंस्टॉल इससे पहले? नहीं सर। नहीं सर। ऑर्डिनो आईडी इंस्टॉल नहीं किया? नहीं सर। तो ये देखो, अगर मुझे मेरे पास जैसे नहीं विंडोज 7 एंड उससे मतलब हायर वर्जन है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया सपोर्ट द आईडी। आपको अगर कंट्रीब्यूशन करना है, अगर आप पैसे वाली पार्टी हो तो आप पहले आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, $3 $5। मैंगो पीपल है, चलो पहले यूज कर लेते हैं, बाद में कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो जस्ट डाउनलोड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस एकदम सिंपल है। क्लियर? आप Yes, एक बार इंस्टॉल करके देखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आया तो फिर मुझे बताइएगा, है ना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। क्लियर है? यस सर। हाँ, सबको क्लियर है? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो इस तरह से हमने डाउनलोड कर लिया ऑर्डिनो आईडी। अब मैंने इंस्टॉल भी कर लिया ऑर्डिनो आईडी। ठीक है, इंस्टॉलेशन के बाद मैंने ऑर्डिनो आईडी इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसे ओपन किया। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं न्यू फाइल ओपन करता हूँ, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको जैसे ही आप न्यू फाइल ओपन करोगे ना, ऐसे दो ब्लॉक आपको दिखेंगे। ये है दो फंक्शंस, प्री डिफाइंड फंक्शन से ही। एक है सेटअप फंक्शन और एक है लूप फंक्शन। तो सेटअप फंक्शन में आप क्या करते हो, जो भी आपको पिंस आपको डिफाइन करनी है वो यहाँ पे आप उसका मोड सिलेक्ट करते हो। जैसे मुझे लिखना है पिन मोड, मुझे लिखना है यहाँ पे एलईडी कॉमा आउटपुट। ठीक है, या मुझे लिखना है, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, ये कमेंट है, ये जो डबल बैकस्लैश देते हैं वो कमेंट होता है। मैं लिखता हूँ पिन मोड स्विच कॉमा इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो ये लिख रहा हूँ पिन मोड एलईडी कॉमा आउटपुट पिन मोड स्विच कॉमा इनपुट, इसका मतलब ये है कि अब मैं एक एलईडी कनेक्ट कर रहा हूँ ऑर्डिनो के बोर्ड के साथ या नोड एमसीयू बोर्ड के साथ, और उस कौन सी पिन नंबर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एलईडी इक्वल टू 2। तो मैं कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ एलईडी? ऑर्डिनो के पिन नंबर 2 के साथ या नोड एमसीयू के पिन नंबर 2 के साथ। क्लियर? ये आपने वेरिएबल डिफाइन किया, सी प्रोग्रामिंग या जावा में आपने सीखा है ऐसे? हाँ सर। हाँ ना? मुझे अगर स्विच को यस डिफाइन सर। करना यस है सर। तो स्विच इक्वल्स टू 3। तो ये जो भी पिन नंबर आप देना चाहो वो आप दे सकते हो। तो अब इनपुट आउटपुट क्यों डिफाइन किया हुआ है? तो अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, अब जैसे यहाँ पे पिन नंबर्स दिए हुए हैं नोड एमसीयू पे, मैं यहाँ से नोड एमसीयू ले लेता हूँ एक इमेज। ठीक है, ये नोड एमसीयू है। अब यहाँ पे देखो ऐसे बहुत सारे पिन दिए हुए हैं नोड एमसीयू पे, है ना? ये देखो ये पिन दिए हुए हैं। अगर आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, ये देखो ये D0 दिख रहा है आपको, हाँ। है ना? तो D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8, फिर यहाँ पे ये कुछ पिन दिए हुए हैं। तो आप कौन सी पिन के साथ आप एलईडी कनेक्ट कर रहे हो, कौन सी पिन के साथ आप स्विच कनेक्ट करने वाले हो, वो आपको बताना होगा।
तो वो आप प्रोग्राम के थ्रू ही बता सकते हो, हाँ सर। है ना? यस सर। तो आपने यहाँ के प्रोग्राम के थ्रू आपने बता दिया कि हम्म, मैं यहाँ पे पिन बराबर। नंबर, मैं जैसे यहाँ लिखता हूँ D2, तो D2 पे मैं क्या कनेक्ट कर रहा हूँ, LED। D3 पे मैं क्या कनेक्ट कर रहा हूँ, स्विच कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अब LED जो है, अब बताओ मुझे, LED इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट। आउटपुट आउटपुट सर। डिवाइस है, ये मैंने लिखा हुआ है, आप कैसे कह रहे हो आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। आपका डेफिनेशन क्या है आउटपुट और इनपुट का? सर एलईडी ग्लो करना है ना, तो हाँ। आउटपुट आउटपुट ही होगा। अच्छा, देखो क्या है, कंट्रोलर जिसे सिग्नल भेज रहा है वो आउटपुट हुआ, कंट्रोलर जिससे सिग्नल दे रहा है वो इनपुट हुआ, बरोबर? हाँ। यस सर। हाँ। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल जो भी सेंसर्स हम यूज करेंगे, या आपने अगर हम फ्यूचर में कभी अगर कोई सेंसर यूज करेंगे, तो सेंसर का डाटा कंट्रोलर को देना होगा या कंट्रोलर कोई डाटा सेंसर को देगा? सेंसर फॉर एग्जांपल, वापस आपकी जो नोज है वो एक सेंसर है, आपकी जो आईज है वो एक सेंसर है, ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? इनपुट सर। इनपुट है ना, डिवाइस। क्योंकि नोज स्मेल देख, स्मेल जो भी उसका फ्रेग्रेंस होगा वो ब्रेन को बताती है, हाँ। हाँ ना? आपके हैंड क्या है, आपके हैंड क्या है, इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट ही बोल सकते सर उसको। हैंड को ब्रेन कंट्रोल करता है, हैंड कोई सिग्नल ब्रेन को नहीं देती है, हैंड कोई सिग्नल ब्रेन को नहीं देता है, ब्रेन हैंड को सिग्नल देता है, बरोबर है ना, कि मुझे ये चीज उठानी है। क्लियर? हाँ। है ना? तो इस हाँ, तरह, सर। इसी तरह से कंट्रोलर में भी इनपुट कौन सा डिवाइस है, आउटपुट कौन सा डिवाइस है? एलईडी। एलईडी को ऑन करना है या ऑफ करना है, ये एलईडी कंट्रोलर को बताएगा या कंट्रोलर एलईडी को बताएगा? कंट्रोलर एलईडी। कंट्रोलर एलईडी कंट्रोलर एलईडी को बताएगा। स्विच जो है, स्विच ऑन कब हुआ, ऑफ कब हुआ, ये कंट्रोलर स्विच को बताता है या स्विच कंट्रोलर को बताता है? कंट्रोलर स्विच को। स्विच जो है, सर, जो स्विच हाँ। है उसे हम जब प्रेस करते हैं तो उसका सिग्नल कंट्रोलर के पास जाता है, हाँ। है ना? इस तो तरह स्विच से- कंट्रोलर को बताता है। हाँ, तो वो स्विच जो है वो कंट्रोलर को बताता है, तो स्विच इनपुट हुआ, बरोबर है? तो इस तरह से यहाँ पे जो छोटा सा फंक्शन है पिन मोड, तो पिन कौन सी यूज कर रहे हैं और उसका मोड कौन सा है, क्लियर? हाँ सर। हाँ, तो पिन कौन सी यूज कर रहे हैं, तो ये पिन D2 यूज कर रहे हैं, जिसको हमने नाम क्या दिया हुआ है D2 को, एलईडी। तो यहाँ पे मैंने एलईडी लिखा, तो बाय LED डिफॉल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2, D2। हाँ ना? तो इस तरह से हमने ये अच्छा, बेसिक जो है, ये आपके प्रोग्रामिंग का बेसिक है। अब यहाँ पे क्या है कि हम यूज कर रहे हैं नोड MCU, तो Arduino IDE जब आप इंस्टॉल करते हो तो आप इजीली आप यूज कर लोगे, लेकिन जब नोड MCU आपको यूज करना है ना, आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करनी होगी। तो सबसे पहले तो हमने Arduino IDE हमने इंस्टॉल कर लिया, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, यस सर। Arduino IDE इंस्टॉल करने के बाद फिर हमने क्या किया कि Arduino IDE इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे प्रेफरेंसेस ऑप्शन में गए, फाइल ऑप्शन से, ठीक है? इंस्टॉल करने के बाद Arduino IDE ओपन की, ओपन करने के बाद फाइल ऑप्शन में गए, दिख रहा है आपको? ये देखो, यस सर। है ना? Yes, देखो sir. यहाँ पे ये फाइल ऑप्शन में मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रेफरेंसेस, है ना? फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे ये जो आपकी ये जो लिंक है, ये दिख रहा है आपको, http://arduino.esp8266./stable/packages, दिख रहा है आपको, index.json, यस सर। है ना? तो ये वाली आपको लिंक हाँ सर। आपको एडिशनल बोर्ड मैनेजर में आपको कॉपी करके पेस्ट करनी है,
क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये फाइल ऑप्शन में जाके प्रेफरेंसेस ऑप्शन में जा रहा हूँ, आपको दिख रहा है यहाँ पे एडिशनल बोर्ड मैनेजर में, हाँ है ना? तो ये आपको स्टेप यहाँ पे ये फॉलो करनी है, ये वाली स्टेप। उसके बाद हाँ, फिर आगे, अब ये देखो ये कहाँ से आएगा, तो ये सिंपली यहाँ पे दिया हुआ है, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको बोर्ड मैनेजर में जाके, ये देखो ये आपको यहाँ पे बोर्ड मैनेजर में जाना है। अब बोर्ड मैनेजर में कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे अगर मैं टूल्स ऑप्शन में आता हूँ, मैं इसे यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, ये टूल्स ऑप्शन में आए, ठीक है। ये बोर्ड ऑप्शन में आए, हाँ ये बोर्ड मैनेजर दिख रहा है आपको, हाँ इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ना, तो पहले जो भी बोर्ड्स या जो भी फाइल्स हैं वो मेरी अपडेट हो जाएगी, और उसके बाद मुझे पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पे और कोई बोर्ड, या यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्लैंक स्पेस दिख रही है आपको, हाँ यस सर। तो मैं यहाँ पे अगर लिख लेता हूँ ESP8266, तो ये देखो मेरे पास ESP8266 इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, है ना? हाँ तो ये आपको भी क्या करना होगा, ये आपको इंस्टॉल करना होगा। बोर्ड्स मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, ESP8266 है यहाँ पे, हाँ ESP8266 आपने जैसे हाँ, ही सर। आपने इंस्टॉल कर लिया है, यहाँ पे ये आपको इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वो इंस्टॉल हो जाएगी। वापस से ऑर्डिनो आईडी को आप वापस से रीस्टार्ट करोगे, मतलब क्लोज करके वापस से नया आईडी ओपन करोगे, ठीक है। तभी वो जो इंस्टॉल जो लाइब्रेरीज है वो आपके सिस्टम में आपको दिखेगी, मतलब उस आईडी में दिखेगी। क्लियर? यस सर। है ना? तो यहाँ तक के पहुंचने के बाद अब जैसे हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास ऑर्डिनो नोड एमसीयू ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो अब इस नोड एमसीयू में बाय डिफॉल्ट D0 जो पिन है ना आपको, ये D0 दिख रहा है आपको, हाँ यस सर। D0 के सामने एक छोटा सा ये एलईडी लगा हुआ है, हाँ है ना? तो हमें हाँ। इसको चालू बंद करना हाँ, पहले सर। सीख लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये मैं यहाँ पे एलईडी को क्या नंबर देना होगा, फिर D0, है ना? ये मैंने दे दिया Yes, sir. आउटपुट D0। मैंने। अब अभी देखो जो सेटअप फंक्शन है, आपको सेटअप फंक्शन में क्या करना है कि जो भी आपको सेटिंग्स है वो यहाँ पे देनी है। लूप फंक्शन में आप जो भी लिखोगे वो बार बार लूप होते रहेगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डिजिटल राइट LED कॉमा हाई, ठीक है। डिले 1000, डिले 1000 का मतलब होता है 1 सेकेंड, 1000 मतलब 1000 माइक्रो सेकेंड। और फिर से मैं लिख लेता हूँ हाई कर रहा हूँ और उसके बाद फिर लो कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ये प्रोग्राम को मैं अपलोड करने से पहले मैं सबसे पहले क्या करूँगा, बोर्ड में जाऊँगा, यहाँ पे मेरा नोड एमसीयू सिलेक्टेड है ऑलरेडी, नोड एमसीयू दिख रहा है Yes, आपको sir. सिलेक्ट, है ना? Yes, sir. उसके बाद यहाँ पे पोर्ट पे आपको कॉम पोर्ट दिख रहे हैं, कॉम पोर्ट 8 मेरा सिलेक्ट है यस सर। ना? तो यहाँ पे पोर्ट हाँ. भी आपको चेक करना होगा कि आपने नोड एमसीयू कनेक्ट है या नहीं है। तो अब क्या करता हूँ मैं, डिजिटल राइट एलईडी कॉमा हाई का मतलब है हम कौन सी पिन यूज कर रहे हैं, नोड एमसीयू की डिजिटल पिन यूज कर रहे हैं। और कौन सी पिन राइट का मतलब होगा कि हम क्या राइट कर रहे हैं, पिन नंबर 2 पे हाई सिग्नल राइट कर रहे हैं, मतलब 5 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, और लो सिग्नल मतलब 0 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। तो मैं ऐसे ही अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ LED, सेव कर देता हूँ इस फाइल को, नोड एमसीयू डेमो। कहाँ सेव करना है, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। तो ये अगर इसमें अगर कोई एरर होगा ना तो आपको एरर दिखेगा, अगर कोई एरर नहीं होगा तो आपको
प्रॉपरली यहाँ पे अपलोड होते हुए दिखेगी। तो ये देखो ये कंपाइल तो हो गया, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब ये अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो ये अपलोडिंग दिख गया आपको यहाँ पे, डन अपलोडिंग। हाँ सर। अब हाँ, ये सर। हम आ जाते हैं हमारे बोर्ड के पास। तो ये देखो बोर्ड हो रही है, एलईडी एक ब्लिंक होते हुए दिख रही है आपको। मैं इसे हो रही है ब्लिंक एलईडी। हाँ सर, दिख हाँ रही सर, है। हाँ। ठीक है, तो अब इसके बाद ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्लियर हुआ। हाँ सर, हाँ। हाँ, तो अब क्या करते हैं, अब डायरेक्टली हम आपके प्रोजेक्ट पे जंप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड कर दी है। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। तो ये मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंक्लूड की। उसके बाद यहाँ पे ये एक ऑथराइजेशन, एक की है, ऑथराइजेशन की। अब ये कहाँ से आती है, तो ऑथराइजेशन की कैसे आएगी, कोई मुझे बताएगा कि मोबाइल को स्क्रीन के साथ, लैपटॉप की स्क्रीन के साथ कैसे शेयर करेंगे? किसी को आता है? मतलब सर, नहीं मतलब समझे। मैं मोबाइल से मैं जो भी चेक कर रहा हूँ, अगर उसकी स्क्रीन अगर मुझे लैपटॉप पे दिखानी है तो प्रेजेंट करना पड़ेगा ना सर, हाँ, कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं मोबाइल को वहीं पे रख देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको मोबाइल में जाके, ठीक है, मोबाइल में जाके आपको ब्लिंक ऐप इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ब्लिंक ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पे ब्लिंक, ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। ये ब्लिंक ऐप आपको दिखेगा, तो ये आपको इंस्टॉल करना होगा। ये इंस्टॉल करने के बाद, अब जैसे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं ऐसे ओपन कर देता हूँ। हाँ, मैंने इसे ओपन कर दिया। अब ये ओपन करने के बाद आपको इसके साथ आपका मेल आईडी कनेक्ट करना होगा। ठीक है, अच्छा। हाँ ना, हाँ। मेल आईडी कनेक्ट करने के बाद वो आपको, मैं जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट वाले सेशन में आपको बताऊंगा। तो मेल आईडी जैसे ही आपने कनेक्ट किया, तो वहाँ पे जैसे ही आप जो आपको डाटा चाहिए वो आप जैसे ही वहाँ पे कनेक्ट करोगे डिवाइसेस, वो एक ऑथराइजेशन की आपके मेल पे भेजता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपने मेल में आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे आया हुआ है, एक मुझे एक ऑथराइजेशन ये की आई हुई है, टोकन। हाँ। हाँ ना?
हाँ सर। तो इस तरह से आपको भी एक ऑथराइज टोकन आएगा। 1 सेकंड से होल्ड करना। एक सेकंड सर, 10-15 मिनट में आता हूँ सर। हाँ हाँ। तो यहाँ पे आपने ऑथराइजेशन की, आपने कहाँ रखनी है आपको, ये आपका जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें यहाँ पे मैंने ऑथराइजेशन की रख दिया। हाँ सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक। और उसके बाद मेरा जो भी वाईफाई का जो आईडी और पासवर्ड होगा वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। ठीक है। तो अब जैसे मेरा पासवर्ड जो है ना, इस बार मेरा जो पासवर्ड है या आईडी का जो नाम है, एक बार चेक कर लूँ। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास जो मेरा नेटवर्क है वो है PCN, है ना? मेरा जो नेटवर्क है PCN नेटवर्क लिखा हूँ, PCN स्पेस इंटरनेट। ठीक है। और इसका जो पासवर्ड है वो है इसका जो पासवर्ड है तो आई थिंक है ना। तो ये मे बी ये हो सकता है। 1 सेकंड मुझे कंफर्म करने दो। या एक काम करते हैं, मैं अपने हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ, उसका मुझे पासवर्ड याद है। ठीक है। तो मेरा पर्सनल हॉटस्पॉट जो है उसका नाम है 1234 और उसका पासवर्ड है 212121। ठीक है। तो ये मैंने पर्सनल हॉटस्पॉट ऑन कर दिया और ये यहाँ पे मैंने ऑथराइजेशन की, आईडी और पासवर्ड सब हो गया क्लियर यहाँ पे तीनों चीज़ें। अब मैंने यहाँ पे serial.begin मैंने बॉड रेट दे दिया, ये 9600। अब ये बॉड रेट का मतलब होता है, इसे कहते हैं बॉड रेट। बॉड रेट का मतलब होता है कि आप जैसे मैं और हम अभी जैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो मैं अगर मेरी स्पीड अगर बताने की बहुत ज़्यादा होगी और आपकी अगर स्पीड अगर सुनने की कम होगी तो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा क्या? नहीं सर। उसी तरह से दो मशीन के बीच में अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन रखना है तो उन दोनों की स्पीड जो है मैच रखनी पड़ेगी। हाँ सर बराबर है है। ना? तो यहाँ पे ये जो 9600 है ये दोनों की स्पीड है। इसको हम दूसरी भी स्पीड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पीड दोगे वो आगे भी वही स्पीड उसके पास भी होनी चाहिए। और उसके बाद लूप फंक्शन में मैंने लिखा blink.run। ठीक है। इतना सा आपका प्रोग्राम है, बराबर है। मैंने इसे कर दिया अपलोड। सर हाँ हाँ बोलो। सपोज हमारा हम में से किसका फोन मतलब कनेक्ट करना है तो अभी कैसे करना पड़ेगा फिर हमको, अभी देखो- मेल वगैरह नहीं। हाँ देखो, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ब्लिंक ऐप इंस्टॉल करना होगा। हाँ सर। ठीक है। और उससे आपको रजिस्टर करना होगा आपके मेल आईडी से। अच्छा। हाँ, हाँ। रजिस्ट्रेशन करने के बाद
जो जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। मैं आपको क्या है अभी बहुत सारा बताने के साथ साथ वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वाले सेशन में आपको वो पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी हाँ सिर्फ मैं ठीक आपको है। आउटपुट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या कर हाँ रहे हैं यहाँ पे, अब देखो, अब जैसे यहाँ पे पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे आईडी पासवर्ड जो दिए थे, ठीक है, ये जो मैंने आईडी पासवर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं वो मेरे पास कनेक्ट हुआ है या नहीं। तो मैं अपने हॉटस्पॉट में जाके देखता हूँ। तो ये देखो, आपको एक सेकेंड, हाँ सर। ओके सर। हाँ, ये देखो एक एक डिवाइस कनेक्ट होते हुए दिख रहा है आपको, हम्म। है ना, वन डिवाइस कनेक्टेड, हाँ सर। है ना। तो हाँ ये सर। एक डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो गया, तो वो कौन सा डिवाइस है, वो नोड एमसीयू है। तो अब हमने क्या किया, अब ये कनेक्ट भी हो गया। अब मैंने वो सॉफ्टवेयर ये बना भी दिया था, ये देखो ये सॉफ्टवेयर भी बना हुआ है। अब मैंने ये जो है प्लग, हमने प्लग कनेक्ट की हुई है, प्लग को मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले इन दोनों बटन्स को ये ऑफ कर दिया, दोनों सिस्टम्स को ऑफ कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया हुआ है कि इस प्रोजेक्ट में हमने दोनों चैनल्स दिए हुए हैं। एक आप इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हो अपने सिस्टम को, ठीक है, ये जो है ये सीरियल मॉनिटर है आपका, और ये सीरियल मॉनिटर पे भी आपको जो दो मशीन्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, तो यहाँ पे 9600 ये बॉड रेट सेट किया मैंने। और इस सिस्टम को मैं एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसे रीस्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम जो है ये अभी कनेक्टिंग टू ब्लिंक, ये दिख रहा है आपको, मेरे आईपी से कनेक्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी ये देखो, अब मैं यहाँ से ये से ऑन करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जो इंटरनेट है वो स्लो होने की वजह से यहाँ पे ठीक है, तो एक ये आपका ये हुआ, ये आपका जो प्रॉब्लम दिख रहा है आपको वो हो जाएगा सॉल्व। अब दूसरा ऑप्शन आपके पास ये भी है कि आप अगर इंटरनेट से आप बंद चालू तो कर ही रहे हो, लेकिन अगर कभी आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो तो आप यहाँ से भी उसे ऑन ऑफ कर सकते हो। हाँ ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अब मैंने यहाँ से जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ऑन किया। हाँ, अब जैसे यहाँ से आपका एक बल्ब ऑन है, तो आप यहाँ से उस बल्ब को बंद भी कर सकते हो। हाँ तो ये हुआ हमारा जो स्विच है, ये टू वे स्विच लगा हुआ है।
ठीक है, फिर मैंने इसे यहाँ से, तो आपका जो टर्न ऑन और ऑफ है वो दोनों तरफ से होगा। अब यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया शायद से। एक सेकंड, स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है यहाँ पे इंटरनेट की मेरी। यस, वापस से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप बंद चालू कर रहे हो और यहाँ से ही आप इसे यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये आपका ये जो छोटा सा प्रोजेक्ट है, क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। है ना? तो नेक्स्ट वाले सेशन में आपको मैं आपका हार्डवेयर और ये कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपको सिखा दूंगा। हाँ सर, हमको थोड़ा सिमुलेशन, मतलब मैम बोल रही थी कि सिमुलेशन का तुम्हारा क्या क्या पोर्शन वगैरह हुआ वगैरह, नहीं क्या? सिमुलेशन में कैसा है, सिमुलेशन यहाँ पे आप क्या दिखा सकते हो? देखो, दो सॉफ्टवेयर है आपके पास सिमुलेशन के लिए। तो आप क्या करो कि यहाँ पे आप, पहला है टिंकर कैड। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। हाँ सर। हाँ, ये है आपका। आप टिंकर कैड सॉफ्टवेयर पे जाके, हाँ ना, यहाँ पे आप साइन इन कर, ज्वाइन करके यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ से साइन इन हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये टिंकर कैड सॉफ्टवेयर पे आप सिमुलेशन बना सकते हो। क्या नाम है आपके सॉफ्टवेयर का यहाँ पे, सिमुलेटर का? क्या नाम है आपके सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का? टिंकर कैड। टिंकर कैड। यहाँ पे आपको सर्किट वाले ऑप्शन में आना टिंकर पड़ेगा। कैड। आपने यहाँ पे जैसे ही क्रिएट न्यू सर्किट किया, ठीक है, तो ये क्रिएट न्यू सर्किट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑर्डिनो सर्च करोगे, तो यहाँ पे ये आपका ऑर्डिनो आ गया। ठीक है, नोड एमसीयू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको नोड एमसीयू नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो आप ये सिमुलेशन में आप अपने गाइड को आप बता सकते हो कि हमने बेसिक जो सर्किट है या बेसिक जो प्रोग्रामिंग है पहले हमने टिंकर कैड पे ही सीखी हुई है। ठीक है, तो ये एलईडी ले लिया। एलईडी में आपके एक है पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड, सॉरी एक नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड। तो पॉजिटिव टर्मिनल को आपने कनेक्ट कर दिया सपोज 5 वोल्ट के साथ, कैथोड को आपने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड के साथ। यहाँ पे जैसे ही सिमुलेशन स्टार्ट करोगे तो ये देखो एलईडी चालू होके बर्स्ट हो गई, जल गई एलईडी, क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट जा रहा था। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस एलईडी को यहाँ से कंट्रोल करना है। अगर मुझे कंट्रोल करना है तो मुझे जिस भी पिन के साथ कंट्रोल करना है, ये कैथोड को आपने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, एनोड को आपने पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर दिया और आपने यहाँ पे इसका जो प्रोग्राम है यहाँ पे आपने लिख लिया। ठीक है, ये ब्लॉक कोड में जाके टेक्स्ट ऑप्शन में गए और यहाँ पे आपने लिख लिया, यहाँ पे आपने लिखा 2, पिन नंबर 2 है और 2 कॉमा हाई और 2 कॉमा लो, और ये आपने स्टार्ट सिमुलेशन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एलईडी ऑन ऑफ होते हुए दिख रही है। हाँ सर। तो इस तरह से ये बेसिक से आप स्टार्ट करो और आप डायरेक्टली आप नोड एमसीयू पे जाके आप हार्डवेयर चेक करो, और आपका अगर इंटरेस्ट होगा सीखने में तो आप फिर कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, ऑर्डिनो, नोड एमसीयू, रास्पबेरी पाई। तो देखा जाए तो बहुत कुछ है हमारे पास सीखने के लिए। हमारी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कुछ है सीखने के लिए, है ना? हाँ सर। आप अगर एज अ प्रोजेक्ट देख रहे हो तो बहुत है, ये इतना सफिशिएंट है। एज अ
आप इसे अगर अपना पैशन या अपना फ्यूचर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में देख रहे हो तो आपको ये बोर्ड्स प्रोग्रामिंग ये वो सब कुछ सीखनी पड़ेगी, हाँ सर। है ना? हाँ तो सर। ठीक है, फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो सेशन को एंड कर सकते हैं। सर आप वो मटेरियल सेंड करते बोले ना, हमको पीपीटी बनाने में आसानी होंगी थोड़ी। हाँ तो एक सेकंड मैं देख लूँ। सर पेपर पब्लिशमेंट मतलब क्या रहता है, थोड़ा सर मालूम है क्या? पेपर पब्लिश्ड मुझे नहीं लगता कि बी में यहाँ पे होता है। नहीं, हमारे कॉलेज में तो है, उस पर मार्क्स है, 5 मार्क्स है उसमें। अच्छा, पेपर पब्लिश करना मतलब क्या होता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट को, जैसे ये जो इनोवेटिव आइडियाज होते हैं ना, हाँ ना, तो उसको अपना पेटेंट करवाना है या उसे अपना पब्लिकेशन देना है कि ये मेरा ही है पब्लिकेशन, ये मैंने बनाया हुआ है, तो वो उसके लिए पेपर पब्लिशमेंट होता है। तो उसके ऊपर भी लगभग 4-5 हजार रुपए और खर्चा आता है पेपर पब्लिश करवाने के लिए। अगर कंपलसरी है तो कर सकते हैं, अगर बाकी मुझे नहीं लगता कि कंपलसरी है। रामदेव मतलब आपके कॉलेज का मुझे नहीं आइडिया है। नहीं, एटलीस्ट मैम बोल रही थी कि फॉर्मेट वगैरह तो मतलब दिखाओ बोल के, नहीं क्या पब्लिश का तो नहीं, ये फॉर्मेट वगैरह कैसे तुम बनाते क्या नहीं, नहीं? क्या करना है यहाँ पे, ये देखो, पेपर पब्लिकेशन के लिए। हाँ, ये देखो यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ IoT बेस्ड होम ऑटोमेशन, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो PDF आती है ना, ये देखो यहाँ एक सेकंड, ये होता है पेपर पब्लिकेशन। तो ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट ही है, मतलब एक आपका जो भी आप थीसिस बनाते हो वही है पेपर पब्लिकेशन। यहाँ पे सारी डिटेल भरनी पड़ती है, ये देखो। हमने पेपर रिसर्च डाउनलोड किए हैं पिछले साल के वगैरह। मैम बोल रही थोड़ा मतलब इनोवेशन कुछ तो होना चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट में वगैरह, खुद से कुछ तो लिखो। नहीं तो ये देखो, वो क्या है, अगर जेन्युइन अगर बात कहूँ तो टीचर्स को क्या लगता है कि हम बहुत ब्रिलियंट हैं, हमें बहुत कुछ करना चाहिए, हमें बहुत कुछ करना चाहिए, वो हमें खुद गाइड नहीं करेंगे। हाँ सर। यहाँ पे आप भी क्या करो, हाँ। आप टाइम निकालते जाओ आगे, थोड़ा थोड़ा आप उन्हें दिखाओ। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी आपको बोलना छोड़ देंगे, क्योंकि नॉर्मली यही प्रोसेस यही होता है। पेपर पब्लिकेशन करना, उसके लिए आपको 1 साल बहुत कम है। आप अभी जैसे हम प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं ना, ये प्रोजेक्ट हमें अगर खुद से बनाया, ये सारी डिटेल अगर हम खुद से बना रहे हैं सब कुछ, और हमारा प्रोजेक्ट कोई इनोवेटिव हो, तो ऐसी चीज़ों में हम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उस वजह से ये बस आप सिंपली क्या करो, यहाँ से आप कॉपी करो, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में उसे बनाओ और मैडम को स्टेप बाय स्टेप में आप दिखाते जाओ, तो उन्हें लगेगा हाँ कुछ कर रहे हैं। ये ऐसा पूरा का पूरा पेपर मत लेके जाओ उनके सामने, हाँ, है ना। उसके बाद हाँ। अभी जैसे आपका प्रोजेक्ट तो रेडी हो गया है, तो उन्हें आप ये टिंकर कैड पे ये सॉफ्टवेयर दिखाओ कि मैडम ये हमने यहाँ तक के बनाया हुआ है, हमने नोड MCU लिया हुआ है, इन दोनों में ये ऐसा ऐसा डिफरेंस है, ये ऐसा ऐसा, हाँ। तो उन्हें लगेगा कि हाँ बच्चे कुछ कर रहे हैं। हाँ। और एंड में हमारा मोटिव सर। क्या है एंड का, कि हमें 150 का रहता है ना आपका प्रोजेक्ट, हाँ सर। हाँ, तो 150 में से 145 मार्क्स मिलने चाहिए। तो वो सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारा बिहेवियर कैसा है। हाँ ना, बाकी हम कितने भी ब्रिलियंट रहे हाँ सर। और कॉलेज जा ही नहीं रहे हैं, तो हमें मार्क्स तो मिलते नहीं है, 125 मार्क्स ही मिलते हैं। और सर लिटरेचर रिव्यू में उसमें क्या रहता है? लिटरेचर रिव्यू में, लिटरेचर रिव्यू में आप उस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हो
कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, हाँ हाँ उसके बारे में सब कुछ बताओ। एब्स्ट्रैक्ट देखो यहाँ पे दो तीन चीजें होती है। एक एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में इन शॉर्ट में आप यहाँ पे बता रहे हो, उसकी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई और उसका फ्यूचर क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट वाला पार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद बाकी लिटरेचर रिव्यू में आपने, जैसे हम कहीं जाते हैं ना, जैसे विपुल जैसे बहुत सारी संस्थाओं के साथ काम करता है, तो पहले सर्वे करता है ना, हाँ सर। है ना। तो लिटरेचर रिव्यू में भी हमें सर्वे करना होता है, हाँ सर। एक्चुअली ये प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो वो सारी चीजें वहाँ पे लिटरेचर रिव्यू में लिखनी पड़ती है। उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके बाद फिर उसमें जैसे ब्लॉक डायग्राम आ गया, क्या क्या काम किया हुआ है, प्रपोज सिस्टम अभी क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, क्या करना है हमें, ठीक है, ये सारी चीजें लिखनी है। उसके मतलब बाद सर ये सारी बातें मतलब पीपीटी रहो, थीसिस रहो, ये सारा एक ही जैसा रहेगा सेम, नहीं, सिर्फ उसके नाम अलग अलग दे नहीं दिए। नहीं, पीपीटी और थीसिस और एब्स्ट्रैक्ट में बहुत डिफरेंस है। एब्स्ट्रैक्ट देखो, एब्स्ट्रैक्ट 2 पेजेस का होता है, आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ 2 पेजेस में बताना होता है, बरोबर है। ओके सर। हाँ थीसिस हाँ। जो होता है वो 50-60 पेजेस का होता है, आप छोटे से पॉइंट को अच्छा। पूरा एक्सपांड करके बताते हो। मतलब छोटा छोटा पॉइंट भी बहुत वहाँ पे एक्सप्लेन बड़ा करना पड़ता बनाना है, डिटेल में। उसे बड़ा बनाना है, वो हाँ। आप अपने हिसाब से 40, ओके। 50, 60 जो भी आपका जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से आपको आपकी थीसिस बनानी होगी। थर्ड आता है पीपीटी। पीपीटी में क्या होता है, हाँ। पीपीटी में आपको लिखना ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये देखो प्रेजेंट करना रहता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर कोई पीपीटी दिखाऊं आपको, अब जैसे ये पीपीटी है, अब यहाँ पे क्या है कि मैंने देखो यहाँ पे लिखा बहुत कम है, इसके बारे में एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करना होता है कि ये वाला पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, ये आपका पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, ठीक है। तो पीपीटी मतलब आपको हाँ ऐसा सर। कुछ नहीं है कि आपको ये एब्स्ट्रैक्ट जो है, हम एज अ कॉलेज टाइम में हमने भी क्या किया था कि पीपीटी में बहुत कुछ लिख लिया था, वो प्रोग्राम भी उसी में लिखा हुआ था, तो एब्स्ट्रैक्ट की सारी डिटेल भी वहीं पे लिखी हुई थी, ब्लॉक डायग्राम वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई थी, तो ये चीजें वहाँ पे नहीं आती है। अगर आपको अगर पीपीटी अगर डालना है, आपका ये थीम आ गया, आपको अगर पीपीटी बना के दिखाना है, हाँ सर। थीम आ गया, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लिखा हमने, एब्स्ट्रैक्ट लिखा हमारा पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट को हम खुद वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो लिखा हुआ नहीं है वहाँ पे। उसके बाद फिर ब्लॉक डायग्राम आपने लिखा, ब्लॉक डायग्राम वहाँ पे बनाया हुआ है, तो ब्लॉक डायग्राम का कुछ लिखा हुआ पार्ट वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे वो इमेज होती है और उसे आप एक्सप्लेन करते हो कि ये ऐसे ऐसे वर्किंग करेगा, सर्किट डायग्राम होगा उसका, तो सर्किट वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। तो पीपीटी इन शॉर्ट आपका मतलब वहाँ पे राइटिंग वर्क बहुत कम रहता है और एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा रहता है। हाँ सर ठीक है। हाँ सर ठीक है। ये सारी चीजें हैं, कोई क्वेश्चन होगा तो आप और पूछ सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली पीपीटी, तो ये देखो यहाँ पे इस पीपीटी में यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो हम ये यहाँ पे कैसा है, हम इन्हें पढ़ाते हैं, मतलब हम उन्हें बता देते हैं कि ये इसका मीनिंग ये है, ऐसा ऐसा है, ये ऐसा किया हुआ है। उसके बाद ये क्या है, तो यहाँ पे इमेजेस डालनी है, हमें अपने बारे में बताना होता है, लिखना बहुत कम होता है, यहाँ पे लिखना बहुत ही कम होता है। हाँ सर ठीक है, ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछो, नहीं तो एंड करें सेशन को। हाँ सर आप हमारी कौन सी पीपीटी में अजीत, कुछ पूछना मटेरियल है? कौन सा है डालना है? हम मटेरियल पे थे, तो एक सेकंड में यहाँ पे चेक कर हाँ। लूं।
देखो यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ, वो तो मैं डाटा आपको भेज दूंगा, लेकिन एक्चुअली डाटा लगेगा क्या हमें। अब मैंने नोड एमसीयू यूज किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे नोड एमसीयू के बारे में जो भी मेरे पास गूगल पे है हम्म। वो मैं कॉपी करके वहां पे ऐड करते जाऊंगा। हाँ, लेकिन ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन वगैरह थोड़ा चाहिए। वो 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 सब कुछ आपको खुद से बनाना होगा, वो आपको सब कुछ बनाना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अभी ब्लॉक डायग्राम कौन सा होगा फिर सर वहाँ पे? बहुत सिंपल है ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने पेंट पे, ये मैं अभी एक इमेज बना रहा हूँ, ये है मेरा, अज्यूम करता हूँ ये है नोड एमसीयू। ये मैंने लिखा है यहाँ पे नोड एमसीयू, ठीक है। तो ये बन गया मेरा मेन ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, तो दो रिले यूज किए हुए हैं, एक ये रिले, ये दूसरा रिले, यहाँ पे मैंने लिख लिया रिले 1, ठीक है। अब ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे मैंने इसे एरो दे दिया ऐसा आउटपुट का, ठीक है। और हाँ उसके सर। उसके बाद फिर मैंने वापस यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने एक और ब्लॉक ऐड किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया बल्ब 1, हो गया ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ब्लॉक डायग्राम बनेगा। हाँ सर। फिर उसके ठीक है। बाद आपने और स्विचेस भी लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये, अब ये क्या हुआ, स्विच क्या है, इनपुट है, हाँ, इनपुट। तो यहाँ से इस तरह से आप एरो बनाओगे, यहाँ पे स्विच लिख लोगे, यहाँ पे लिखोगे आप 2-वे स्विच। हाँ सर। हो गया ये आपका, ये ब्लॉक डायग्राम है, ये हुआ ठीक है। ब्लॉक डायग्राम, ये हुआ ब्लॉक डायग्राम। अब इसके अलावा ब्लॉक डायग्राम के अलावा और सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको डाटा चाहिए, तो डाटा सब कुछ है, आप यहाँ पे देखो ना, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। यहाँ पे नोड एमसीयू मिल गया, मुझे रिले लेना है, ये रिले, तो आप रिले ये सर कंपोनेंट्स की मतलब वर्किंग कोई टोटल पूरे ब्लॉक डायग्राम की कैसे कैसे वर्क होगा क्या नहीं? नहीं, तो ये बोल रही हूँ। ये अब जैसे आपने ये पूछा ना कि कैसे वर्क होगा, तो आप बताओ ना, मैंने आपको अभी प्रोजेक्ट आपको एक्सप्लेन किया ना, हाँ हाँ हाँ। बस वो आपको अपने शब्दों में लिखना है। हाँ, ठीक है ना। क्या ना, वी यूज नोड एमसीयू, वी कनेक्टेड टू रिले टू नोड एमसीयू ऑन पिन नंबर दिस एंड ऑन पिन नंबर दिस, ठीक है। उसके बाद फिर बताना है कि वी कनेक्टेड ब्लिंक ऐप विद जीमेल, तो ये अपने शब्दों में आपको जितना समझा है वो ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन होगा। वही सेम ब्लॉक डायग्राम और वर्किंग जो है आपका, वो भी सेम ही होगा कि वो वर्किंग कैसा कर रहे हैं। हाँ। तो ये आपको सिंपली लिखना होता है। आपने अब जैसे ब्लॉक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, तो आप ब्लॉक डायग्राम आप देख के यहाँ पे आपने ये जो लिखा हुआ है, तो बस ब्लॉक डायग्राम में आपको बताना है कि नोड एमसी यूज किया हुआ है, 2 रिले यूज किए हुए हैं, 2 रिले आउटपुट डिवाइस है, रिले के साथ मैंने बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे 2 वे का स्विच कनेक्ट किया हुआ है, क्यों कनेक्ट किया हुआ है, तो वो आप वो वर्किंग में बताते हो वो सारी चीजें। हाँ हाँ। ये सिर्फ आप यहाँ पे ब्लॉक को एक्सप्लेन करते हो कि हमने ये ब्लॉक्स यहाँ पे ऐड किए हुए हैं।
हाँ क्लियर? ठीक है ना। हाँ सर। ठीक है, फिर कोई और क्वेश्चन? ठीक है सर, फिलहाल तो बाद में सर आप सर सिमुलेशन हमें हम्म, बोलो। सर हाँ, 15 तक के कंप्लीट करना है सर प्रोजेक्ट हाँ हमको पूरा। 15 तारीख तक कंप्लीट करना है सर प्रोजेक्ट। मेरे एंड से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। आप अगर कहो तो मैं ओके सर। बाय कुरियर या बाय पार्सल, जैसे भी आप कहो, मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है सर, चलेंगे। है ना? हम बताते हैं सर फिर आपको आज शाम तक के, मतलब वो आप प्रोजेक्ट आ जाएगा सर ऐसा। हाँ, तो आप कंफर्म करके मुझे बता दो। ठीक है, कल तो मैं जा रहा हूँ बाहर, तो कल पॉसिबल हाँ। नहीं होगा मुझसे। और उसके बाद जैसे भी आपको लगे मुझे आप बता दो, मैं आपको पार्सल भेज दूंगा आपको ये, चलेंगे सर। है ना? ठीक है। ठीक हाँ। है, तो